जय फ्रेंड्स, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत कॉम्पिटेटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चले देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ना है। हम लोग पढ़ना है मात्रक और बीमा, फिजिक्स का कॉम्पिटेटिव फिजिक्स के कंपटीशन की जो फिजिक्स होती है, कंपटीशन में जो फिजिक्स पढ़ना पड़ता है उसका मैंने पहला चैप्टर आज लेकर आया है। मात्रक और बीमा फर्स्ट चैप्टर है और मैं इसको पूरे एकदम बिल्कुल समझ लीजिए बिहारी स्टाइल में, एकदम देहाती स्टाइल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको याद करा देंगे। पूरा कुछ चैप्टर इसका एक चैप्टर एक क्लास में कवर तो नहीं हो पाएगा, 2 क्लास में कवर कर देंगे और बहुत इजी भाषा में। और एक बात आपको बता दो, अगर इसका नोट्स चाहिए मेरे पास सबके हैंड नोट्स है पूरा ऑल सब्जेक्ट का, ये नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक, आपको जो भी लेना हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्पिटेटिव के लिए आप ले सकते हैं। हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरे के पूरे आपको हैंड नोट्स मिलेगा। कहाँ, या हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए या मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, रंजीत कॉम्पिटेटिव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप 10th के लिए तो 10th के लिए आप रंजीत स्टडी सेंटर चैनल नाम का यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर 10th के अकॉर्डिंग पढ़ाई होता है। 12th वाले या तो 12th वाले के लिए A2Z साइंस सेंटर या बिहार बोर्ड गैलेक्सी चैनल वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर पढ़ाई होता है। और आप कॉम्पिटेटिव के लिए तो रंजीत कॉम्पिटेटिव क्लास इस चैनल पर आपके लिए पढ़ाई होता है, ठीक ना। तो अगर आप सीतामढ़ी के हैं तो सीतामढ़ी मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, तो यहाँ पर आप आके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। मैं कंपटीशन के लिए भी चालू करने वाले 1 अप्रैल से और मेनली 12th वाले को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, देखिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा अभी मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग है रोड के बगल है, तो थोड़ा सा शोरगुल आता होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ भैया। और किसी कोई बात नहीं, चलिए अभी आपको आवाज थोड़ा सुनाता ही होगा, तो थोड़ा सा उसके लिए डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक ना। आप देखिए, हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए हम तो सब चीज लिख कर पढ़ा नहीं सकते। आपको क्या है कि आपको हम नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स वहाँ पर आपके पास रहेगा, बाकी हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा चलिए, देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा, सबसे पहले इससे पहले भी कुछ समझते हैं। हम लोग विज्ञान के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। विज्ञान का एक पार्ट होता है, यानी कि विज्ञान का होता है, विज्ञान का वैसे होता है। विज्ञान में से सबसे पहले यानी कि साइंस में एक फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। इसमें फिजिक्स है। फिजिक्स में सबसे पहले जो आपको अगर बात आपको अध्ययन करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये राशि के बारे में पढ़ाया जाता है कि भैया आखिरकार होता क्या है, राशि क्या होता है। राशि तो सबसे पहले समझ लीजिए वो सारी चीजें जिसे हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम राशि कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि उस क्वांटिटी कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे कि बताइए आयु को हम कहते हैं कि हमारा आयु कितना है, 18, 19, 20 बोलते हैं कि ना। हाँ, भार को कितना वजन है, कितना 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो कहते हैं कि ना। कितना बल लगाता है, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, यानी कि संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं ना। तो जिस चीज को संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। गाँव देहात बाजार में जाते हैं तो क्या सब्जी खरीदते हैं, तो बोलते हैं ना कि 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, तो उसे संख्या के रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो सारे राशि हो गया। तो जो भी चीज को हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम लोग राशि कहते हैं। राशि में कहता है भौतिक राशि। भौतिक राशि कहने का फिजिकल क्वांटिटी, इस सब उसके बाद थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि कह लीजिए कि उसको वैसा राशि जिसे मापा जा सके, वैसा राशि जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके कहने करते देखिए संख्या के रूप में व्यक्त करते उसे हम लोग राशि बोलते हैं, लेकिन जिसे मापा जा सके, कुछ न कुछ से मापा जा सके, उसे हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे अब बताइए, प्यार को मापा जाएगा, कितना कोई प्यार करता है, 5 मीटर 10 मीटर मापा जाएगा ना। कोई हमसे कितना नाराज है, 5 किलो की 3 किलोमीटर नाराज है कि 6 किलो, ये सब न पाएगा, ना पाएगा। नफरत, गुस्सा, लाड, प्यार, दुलार, ये सब नहीं ना पाता है। ये भौतिक राशि नहीं हुआ, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। वो सारी चीजें जिसको हम माप सकते हैं। जैसे कि आप बताइए, जैसे हम बोलने के किसी का बोल देंगे स्पीड, चाल कितना भाई स्पीड चला रहे हैं, तो कहेगा भाई 80 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, कहेगा 50 किलोमीटर की स्पीड सब चला रहे हैं, कहेगा ना। तो उसको माप सकते हैं। तो जो ये सारे जिसको माप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे कितना। मार्केट गया, हम लोग कहा मार्केट जाने के लिए, मार्केट से आप सब्जी लेकर आए, भैया कितना आलू लेकर आया है, तो 5 किलो, 6 किलो, इसको क्या है, माप सकते हैं। तो जे चीज को माप सकते हैं उसे हम लोग भौतिक राशि। जैसे कि वजन माप सकते हैं कि ना, किलो माप लेते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद लंबाई को मीटर, किलोमीटर, आज कितना किलोमीटर आप टहले, तो 5 किलोमीटर टहले, 2 किलोमीटर टहले, समझ गए ना। तो जिस चीजों को मापते हैं वो भौतिक राशि कहलाता है, क्लियर है। तो आपको सबसे पहले हम बताएं राशि के बारे में, वो सारी चीजें जिसको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। और जिस राशि को माप सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो प्यार, दुलार, लाड, नफरत, ये सब भौतिक राशि है ना। क्यों नाप ही नहीं सकते। कौन हमसे कितना प्यार करता है तो पता है, 5 किलोमीटर 10 मीटर नहीं। अच्छा, कौन कितना नफरत करता है, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, पता है ना पता है भैया, तो वो राशि ना है, फिजिकल राशि ना है, राशि है, फिजिकल राशि है। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं भैया हमारा उसमें टॉपिक आता है, उसका नाम है मात्रक। मात्रक फिजिक्स का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट क्या समझिए।
किसी राशि को मापने के लिए निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब एक बात समझिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मात्रक क्या की आवश्यकता क्यों पड़ा, मात्रक का कितने ट्रिक से विभाजन किया गया, कब इसके बारे में कुछ पूरे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए, एक चीज समझिए, आप मान लीजिए बाजार गए, ठीक ना, मार्केट गए, और मार्केट गए और पहले हम समझते कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा। देखिए हम मार्केट गए, ठीक ना, अच्छा पहले होता क्या था, आप मान लीजिए हमको कोई कपड़ा लेना है, कपड़ा लेना है, तो पहले क्या होता था कि पहले आदमी सबके पास उतना डेवलपमेंट यानी कि इतना विकास नहीं था, तो क्या करता था, हाथ से ही मार्केट, हाथ से फीट के माध्यम से माप कर दे देता था, ठीक ना। अगर जमीन पर भी आज भी देखते होगा गांव देहात में जो भी होते हैं, थोड़ा सा हाथ से कोई चीज अधिकतम मान लगा जाता है कि इतना फीट है इतना फीट है, हो जाता है। लेकिन अब इसमें क्या है, कोई आदमी का लंबाई ज्यादा है, कोई आदमी का लंबाई कम है, किसी का हाथ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसमें क्या होता है, दुकानदार को घाटा भी हो सकता है, भाई नफा भी हो सकता है। अब मान लीजिए हमको लेना है 5 फीट लेना है, तो कोई आदमी हमारे हाथ से अगर मापेंगे तो मान लीजिए हमारा हाथ अगर मान लीजिए जितना का लंबाई का है मापेंगे तो मान लीजिए 5 फीट नाप लिए, और मान लीजिए कोई बड़े का आदमी को ला के आएगा 5 फीट मापेगा वो अपने हाथ से, तो भैया वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो दुकानदार के अंदर घाटा हो जाएगा। इसी घाटा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कब किसी को नफा किसी को घाटा हो जाता है। इसी चीज को हटाने के लिए, इस झगड़ा झंझट को हटाने के लिए, उससे झगड़ा होने का संभावना है, तो हटाने के लिए भी इसका आवश्यकता पड़ा कि भाई एक ऐसा बना दिया जाए ना, कि एक ऐसा बना दिया जाए जिसमें क्या है कि सभी लोगों सभी के लिए समान रहे, इक्वल रहे, सबके लिए बराबर रहे, ताकि कोई भी वाद विवाद न हो। समझ गए ना, इसलिए मात्रा की हमें आवश्यकता पड़ता है। अच्छा आप देखिए ना, अब बताइए आप जब मात्रा की आवश्यकता क्यों है, जैसे मान लीजिए मार्केट गए, आप आलू लेने वाला चाचा कहेंगे चाचा हमको क्या कीजिए, हमको 5 किलोमीटर आलू दे दीजिए, 5 किलोमीटर आलू। वो मालूम है चाचा क्या कहेगा, ग्राहक सब जो रहेगा ना उसको कहेगा अच्छा आप साइड हुई ना, मार हो जाएगा, मार क्या है ये उसको भी पता है कि किलोमीटर में नहीं आ पाता है आलू, कि जो खाएगा तो किलो में जो खाएगा, ठीक है ना, किलोमीटर में थोड़ी ना। अच्छा चाय वाले दुकान, मान लीजिए दूध वाले दुकान पर गए, दूध वाले दुकान पर कहेगा चाचा हमको उसको जाकर दूध वाले दुकान पर चाचा कह दिए चाचा हमको 5 केल्विन दूध चाहिए, देगा, वो मार करने लगेगा कहेगा भाई आप संतोष पाकर समझे, वो समझ जाएगा भाई 5 किलो 5 क्या बोले 5 केल्विन में पता ही नहीं, वो दूध तो लीटर में पता है, उसको भी पता है। तो वही बात है भाई कि हर एक चीज को मापने के लिए एक बना दिया गया कि इससे यह मापना है, इससे यह मापना है, इससे यह मापना है, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार इसीलिए मात्रा की आवश्यकता पड़ा, और हर एक चीज को मापने के लिए अलग अलग यूनिट बताया गया, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आप क्लियर समझ में आ गया कि मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ा, और मात्रा को हम लोग कौन कौन चीज में कहाँ मापेंगे वो आगे पढ़ेंगे। तो आइए मात्रा वही है, उसी के बारे में पढ़ना है। यूनिट किसी राशि को मापने के लिए जो भी मानक होता है उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। जैसे कि केजी, द्रव्यमान में भार, वजन को क्या मापेंगे भैया, हम लोग केजी में मापते हैं। अगर कोई भी मान लीजिए लंबाई है, लंबाई को मीटर किलोमीटर में मापेंगे ना, हाँ तो इसी प्रकार से मापेंगे। तो उसका और जो भी मापने के लिए बनाया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई को मीटर में, यह मात्रक हो गया इसका। बोलेगा द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो केजी है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है, वजन होता है, उसको केजी में ही ना मापते हैं, इसीलिए उसका मात्रक है, मात्रक कहलाता है। अब आइए थोड़ा बहुत पता है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों का आवश्यकता होता है। अब समझिए, आप दुकान पर आप गए, आलू वाले चाचा की दुकान पर आप गए, बाजार गए लाने, आपको कहिएगा कि हमको 5 चाहिए, क्या 5 क्या, वैसे तो आप लोग अब देखिए अब इतना अब हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि जब आलू वाले दुकान पर जाकर अगर कहिएगा हमको 5 चाहिए तो समझ जाएगा 5 किलो लेगा, तो वो बता देगा कि नहीं 5 किलो लेगा। अच्छा उसको कैसे पता चला कि 5 किलो लेगा, क्योंकि उसको भी पता है आलू का वजन होता है, वजन को मापेंगे भाई केजी में, किलो में मापेंगे, इसीलिए वो कहेगा कि भैया अच्छा 5 किलो ले, कोई बात नहीं दे देंगे। अर्थात एक चीज समझ रहे हैं कि आपको ये चीज आपको उसने, आप भले 5 बोल दिए लेकिन चाचा को पता चल गया कि आपको लेना कितना है, 5 किलो या 6 किलो या 7 किलो लेना है। अर्थात एक चीज वो देख रहे हैं, हमको मान लीजिए आलू लेना है कितना, 7 किलो। 7 किलो में एक चीज देखिए, तो 7 क्या है, 7 संख्या क्या है, 7 संख्या है, नंबर। अच्छा उसके बाद केजी क्या है, केजी ना मात्रक है, मापने का मात्रक है, केजी मात्रक है। अर्थात किसी भी भौतिक राशि को हम व्यक्त करने के लिए 2 चीज का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें एक संख्या रहबे करेगा, एक यूनिट रहबे करेगा। एक संख्या और एक यूनिट हर एक भाग में रहना ही चाहिए। आज कहे ना दूध वाले दुकान पर जाइएगा कि हमको कहिएगा कि 5 चाहिए, क्या 5 चाहिए बताइए, हमको 8 चाहिए, क्या लीटर बोलिए, वो समझ आएगा कि लीटर कह रहा है, तो उसके बगल में फिर लीटर लगाया कि ना, तो 5 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर, 9। अच्छा हम कहेंगे हमको चलना है आज 10 किलोमीटर,
किलोमीटर चलना है, तो 10 किलोमीटर, 10 क्या है संख्या और किलोमीटर क्या है उसका भाई यूनिट है, मात्रक है, क्योंकि लंबाई को मात्र उसी में मापते हैं। तो किसी भौतिक किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्या का जिसको नंबर बोलते हैं और एक मात्रक का आवश्यकता होता है। ये बात समझ लीजिए। आप एक चीज और समझिए, क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखिए, अब एक चीज समझिए, अब मान लीजिए कोई एन कहने का नंबर है, यू कहने का यूनिट है। अब एक चीज मानिए, हमको चलिए मान लीजिए 10 मीटर, हमको मान लीजिए कितना, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 मीटर, 1 मीटर लिख दिए। एक क्या है, एक का नंबर है, नंबर हो गया। अच्छा एन क्या है, यूनिट है, मात्रक है, क्योंकि 1 मीटर लिखा हुआ है तो मीटर मात्रक हुआ, तो एन यूनिट है, इसको a1 n1 u1 करते हैं, ठीक ना। अच्छा अब बताइए, तो इसको हम लिखेंगे, अब इसको हम सोच रहे हैं ना, हम इसको सोच रहे हैं कि थोड़ा सा 1 मीटर को हम और क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए हम बोले ना, आलू वाले चाचा की दुकान पर गए, उसको हम कहेंगे चाचा हमको 1 किलो आलू चाहिए। अब कोई आया, मेरा भाई आया, वो कहेगा ना चाचा हमको 1 किलो ना, हमें 1000 ग्राम आलू चाहिए, कोई बात ना, बात बराबर है। तो वही बात है, 1 मीटर को हम कहेंगे, यहाँ पर मान लीजिए वही 1 केजी ले लेते हैं, 1 केजी ले लेते हैं, 1 केजी आलू हम लिए, 1 केजी आलू, हमारा भाई जो लिया कितना लिया भाई, 1000 ग्राम आलू लिया, 1000 ग्राम आलू लिया, 1000 ग्राम आलू लिया, ठीक ना। अच्छा अब 1000 ग्राम आलू लिया, अब देखिए 1000 ग्राम आलू लिया, आप समझिए, भले लिया हम लिए 1 केजी, वो लिया 1000 ग्राम, लेकिन बात तो बराबर है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर एक क्या था, नंबर था, केजी क्या था, यूनिट था, यहाँ पर 1000 क्या है, संख्या, नंबर है ना, नंबर है, इसको n2 मान लेते हैं। आई ग्राम जो, तो ग्राम क्या है, मात्रक है ना, है वजन के मापने वाला मात्रक ना है, इसको हम n2 मान, सॉरी इसको हम क्या मानते हैं, u2 मानते हैं। तो एक चीज देख रहा है कि इसका जो n1 u1 है ना, n1 u1 क्या है, ये जो संख्या है इसका जो मात्रक है वह n2 u2 के बराबर है, क्योंकि भाई 1000 ग्राम जो है 1 केजी के बराबर ना होगा, तो दोनों जब बराबर है, एगो ओहू में संख्या है, एगो इहू में मात्रक है, ओहू में संख्या है अलग है, भले अलग है संख्या, लेकिन संख्या है और मात्रक ओहू में। तो देख रहे हैं कि n1 u2 बराबर होता है, n1 u1 बराबर n2 u2 होता है। अर्थात एक चीज कह सकते हैं कि ये जो पहला अगर मात्रक का अगर वही अगर उसी मात्रक है, उसको मात्रक को छोटा बड़ा भी किया जाए ना, तो वो चीज चेंज नहीं होता है, उसका कांस्टेंट ही रहता है। कहने करते 1 केजी के बराबर 1000 ग्राम बोल सकते हैं, इसको एकदम कुछ में कोई गलत वाली बात है नहीं, और न ये यानी कि ये नहीं कि 1 किलो से कम हो जाएगा, ऐसा वाला बात नहीं। 1 केजी का मतलब भी वही हुआ और 1000 ग्राम का मतलब भी वही हुआ। अर्थात ये चीज है ना, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट करने का क्या हुआ, कांस्टेंट करने का स्थिरांक है, स्थिरांक है, कांस्टेंट करने का चीज घट बढ़ वाला ना है। हम मानिए ना, हम एक उस चाचा के दुकान पर गए, 1 किलो आलू दुकान है, तो वो 2 किलो देगा नहीं, 1 किलो देगा। किसी अन्य दुकान पर जाएंगे तो वो 1 किलो नहीं देगा, तो भाई सबके लिए बराबर है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, सब एकदम यानी कि घट बढ़ होने वाला नहीं, उतना ही रहेगा, ठीक ना। एक चीज में कितना क्या समझे कि भैया प्रथम मात्रक और संख्या n1 u1 जो होता है ना, n2 u2 के बराबर होता है ना। अब एक चीज समझिए, थोड़ा सा खेला के चीज, अब एक चीज समझिए, यहाँ पर देखिए तो एक चीज देखिए, हम देखिए तो संख्या ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये भी हमको बता दीजिए, ग्राम बड़ा मात्रक है, ग्रामाने का केजी, ग्राम बड़ा मात्रक है, केजी बड़ा मात्रक होता है, केजी बड़ा मात्रक होता है। तो देखिए ग्राम छोटा मात्रक है, केजी बड़ा मात्रक है, संख्या छोटा है, संख्या छोटा है, क्योंकि 1000 से छोटा संख्या 1 होता है। संख्या छोटा है तो मात्रक क्या है, बड़ा है। संख्या छोटा है तो मात्रक क्या है, बड़ा है। और संख्या बड़ा हुआ, 1 से 1000 चला गया तो मात्रक क्या हो गया, छोटा हो गया। अर्थात देख रहा है दोनों में उल्टा वाला खेला है, उल्टा वाला कहने करते एक चीज बढ़ रहा है तो एक चीज कम रहा है, एक चीज बढ़ रहा है तो एक चीज कम रहा है, समझ गए। जैसे देखिए 1 से बढ़ा 1000, 1 से 1000 हुआ तो संख्या के मान बढ़ गया, संख्या तो बढ़ा लेकिन केजी से बन गया ग्राम, यानी केजी तो बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, तो संख्या बढ़ा तो मात्रक कम गया। अगर यहाँ पर देख लीजिए संख्या अगर कम आ तो मात्रक बढ़ गया। अर्थात एक चीज कह सकते हैं कि जो n है ना, नंबर जो है ना, नंबर जो है ना इनवर्सली, नंबर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u का। u कहने करते यूनिट है, u कहने करते यूनिट है, यूनिट कहने करते जो संख्या है ना वो यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है यूनिट का। व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है भैया, आप जैसे बताइए, कहने करते एक चीज बढ़ेगा तो दूसर का चीज कमेगा, अगर दूसर का चीज बढ़ेगा तो एक चीज कमेगा, तो उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती कहने करते कि ई जितना से बढ़े वो इतना से बढ़े तो समानुपाती, जिसे समानुपाती बोलते हैं। और अगर एक बटन आ गया तो बटन आ गया तो कहने करते व्युत्क्रम, यानी कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज कमेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीजें बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कमेगा, अगर ये कमेगा तो ये बढ़ेगा, बात बराबर हो। यहाँ पर दिखाया हुआ देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम जब ग्राम लेते हैं, ठीक ना, ग्राम लेते हैं, ग्राम को हम इसको ग्राम छोटा है,
अगर ई बढ़ेगा तो ई कमना चाहिए। चलिए यूनिट को हम बढ़ाते हैं, तो ग्राम से बढ़कर यूनिट क्या है, केजी है, केजी है। देखिए इसको यूनिट को हम ग्राम से केजी किए तो एन कम गया कि ना, एन 1000 से 1 हो गया कि ना। अच्छा देखिए आप इसे भी समझिए, देखिए इसको हम कमाते हैं, इसको कमाते करने का केजी है, इसको हम कम करते तो ये क्या हो जाता है, बढ़ना चाहिए। अच्छा चलिए केजी बड़का मात्रा का, उससे हम कम ग्राम करते हैं। तो जब देखिए केजी से हम ग्राम किए अर्थात बड़का से छोटा किए तो इसको हम कम कर रहे थे, इसको कम करेंगे तो स्वाभाविक सी बढ़ेगा। कैसे देखिए ना, इसको जैसे केजी से हम ग्राम किए तो 1 से कितना हो गया, 1000 तो बढ़ गया कि ना। अर्थात मात्रा को कम करेंगे तो क्या होगा, नंबर की संख्या बढ़ जाएगा, और नंबर को यानी कि मात्रा को ज्यादा करेंगे तो नंबर की संख्या कम जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो संख्या जो होता है क्या होता है, यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसमें कितना बात पढ़ने को मिला भैया, मात्रक उसे कहते हैं जिससे भैया हम लोग किसी चीज को माप सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा उसके अलावा मात्रक के बाद इसमें जो पढ़ना था हम लोगों को, भैया किसी मात्रा को दो चीजों में एक्सप्रेस करते व्यक्त करते हैं, एक संख्या रहता है, एक यूनिट रहता है, होता है ना। अच्छा अब संख्या यूनिट को आप अलग अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहते n1 e1, पहला जो संख्या है मात्रक है उसको हम अलग संख्या और मात्रक से भी लिख सकते हैं, उसी कैटेगरी के मात्रक से। क्लियर हो गया। इसमें एक चीज और सीखने को मिला, जो संख्या होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है किसका, यूनिट का। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया यहाँ पर, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ और जो ये जो संख्या होता है ये भी कांस्टेंट होता है, सबके लिए माप बराबर होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में बिल्कुल आ गया होगा और आपको 110% क्लियर हो गया होगा। अब यानी कि आप इससे आगे थोड़ा देखते हैं और आगे इसके बारे में जो भी है, इसके पत्ती के बारे में, तो पत्ती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा अभी आगे इसको देखिए, हम आगे आप देखते हैं भौतिक राशियों को मापने की जो पद्धति है, पद्धति क्या है, यानी कि कितने प्रकार के भौतिक राशि को डिवाइड कर दिया गया है कि भैया इस सब चीज के मापने का एक अलग तरीका बना दिया है। क्या क्या तरीका है समझिए। एक जो होता है देखिए भौतिक राशि को मापने का मात्रा का पद्धति क्या क्या है, सिस्टम क्या है। देखिए इसको एक होता है, सबसे पहला होता है उसका नाम है एफपीएस होता है, ठीक ना। एफपीएस पद्धति क्या है समझिए। एफपीएस का मतलब, एफ का मतलब हो गया फुट, अच्छा पी का मतलब हो गया पाउंड और एस का मतलब हो गया सेकेंड। अर्थात कहने का अर्थ है एफपीएस पद्धति में जो एफ का मतलब होता है फुट होता है, तो फुट करने का अर्थ लंबाई को हम किस में मापते थे, पहले लंबाई को जब एफपीएस पद्धति चलता था उस समय लंबाई को मापा जाता था फुट में। उसके बाद अभी जो भी पाउंड है, द्रव्यमान को किस में मापते थे हम लोग, द्रव्यमान भार वजन को किस में मापते थे, पाउंड में। और उसके बाद टाइम को किस में मापते थे, टाइम को किस में मापते थे, समय को किस में मापते थे, सेकंड में मापते थे, ठीक ना। तो एफपीएस पद्धति में एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापते हैं। और एक होता है सीजीएस पद्धति। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, एफपीएस पद्धति है, इसे हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं भैया, इसको हम ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्यों भैया ब्रिटिश पद्धति क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए जब ये जो पद्धति है ना उन देशों में ज्यादातर प्रचलन में था जो ब्रिटिश के गुलाम था, जो ब्रिटिश के जो भी देश गुलाम रहे ना अधिकतर, उसको उस देशों में ये पद्धति प्रचलन था, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा सीजीएस पद्धति में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, एक जी का मतलब होता है ग्राम, और उसके बाद एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। फिर उसी प्रकार लंबाई को किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, ग्राम मापेंगे, और समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। तो कोई पूछेगा कि बताइए सीजीएस पद्धति में लंबाई को किसमें, तो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें, भार को किसमें, वजन को किसमें, ग्राम में, और समय को किसमें, सेकंड में मापेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा और इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, मीटर पद्धति बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा उसके अलावा इसका जो भैया शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, तो 1832 में 1800, इसे मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति बोलते हैं, फ्रेंच क्यों बोलते बताते हैं। 1832 में एक जर्मन उसका नाम था फ्रेडरिक, इसका नाम फ्रेडरिक था, उन्होंने शुरू किया था 1832 में, ठीक ना। याद रखिएगा कि सीजीएस पद्धति की शुरुआत 1832 में फ्रेडरिक नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था, जर्मन के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे, ठीक ना। अच्छा उसके अलावा एमकेएस पद्धति का पूर्ण फॉर्म क्या होता है, एम का अर्थ मीटर होता है, के का मतलब किलोमीटर होता है, और एस का मतलब सेकंड होता है। अच्छा ये एम का मतलब मीटर है, तो मीटर देखिए यहाँ पर अब इसमें पूछेगा कि आपको बताइए ये पद्धति में, यानी कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, और उसके बाद समय किस में आपका सेकंड में। क्लियर हो गया। अच्छा इसे भी मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। इसका शुरुआत जहां तक देखा जाता है 1901 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। अच्छा इसको 1901 ईस्वी में किया गया था,
जॉर्गी नाम का कुछ व्यक्ति जॉर्गी था, उसके द्वारा किया गया था, गॉस जॉर्गी कुछ नाम था, इस प्रकार वो किए थे। फिर ना इसको याद रखिएगा। बाकी इसमें केवल आपको ये याद रखना है कि सेंटीमीटर सीजीएस में किसको किसे मापते हैं, पीएस में किसको किसको मापते हैं। पीएस का दूसरा का नाम ब्रिटिश है, सीजीएस का दूसरा का नाम मीट्रिक है, या मीटर प्रति 1832 से शुरुआत किया गया था, और एमटीएस प्रति का शुरुआत में 1921 में किया था। इसमें आपको सारा सारा बातें जानकारी आप पढ़ोगे, ठीक ना। तो उम्मीद है क्लास पूरा समझ में आया। क्लास कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कोई हमसे और कोई मिस्टेक हो गया तो बताइएगा। लेकिन क्लास कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप चाहते हैं नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेगा तो हम केवल एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे, बाकी हर एक चीज